दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। पाक धरती के 4 सपूत मादर वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज में झड़प। शहदा में नायब सूबेदार तैयब शाह, लांस नायक गुलाब जमान, लांस नायक मुजम्मिल महमूद, लांस नायक हबीबुल्लाह शामिल। फायरिंग के तबादले में 5 खारिजी हलाक। निडर जवानों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आजम का 4 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। 5 खारिजी हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क भर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में 2273 मुकदमात जेर इल्तवा होने का इंकशाफ। 1372 केसेस सिर्फ सिंध में फैसलों के मुंतजिर। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। एटीसी जजेस को बिला खौफ जल्द फैसले करने की हिदायत। टैक्स के जेर इल्तवा 3500 केसेस निपटाने से मुतालिक भी कमेटी कायम। जस्टिस याहिया अफरीदी के जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध में आईनी बेंच के कयाम से मुताल्लिक सरबरा और रुकन जजेस की नामजदगी मुतवक्के। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी आज इजलास। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़। MPS के अहल खाना पर तशद्दुद का इल्जाम। KP हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसला। बैरिस्टर साहब का कहना है IG के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज होगा। तोड़ फोड़, चोरी और दहशतगर्दी की दफात लगाई जाएंगी। KP हाउस पर हमले में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ट्रंप हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत पर कारबंद है। पाकिस्तान दहाइयों पुराने रिश्ते को मजीद मजबूत करने का ख्वाहिशमंद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है वजीर आजम 11 नवंबर को OIC कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब जाएंगे। समिट की साइड लाइन्स पर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें और गजा के लिए आवाज उठाएंगे। भारतीय हुकूमत से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालिबा। कुछ अफराद का ख्याल है अमेरिका की कॉल पर बानी PTI को उनके हवाले कर दिया जाएगा। अर्ज है नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब पेशकश भी थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि एटमी धमाका भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अमरीकी कौम ने जो इंतखाब किया कबूल करते हैं। जमहूरियत में अवाम की राय हमेशा मुकद्दम होती है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इख्तिदार होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब। कहा अमरीका की मजबूत मईशत छोड़कर जा रहे हैं। शिकस्त का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेंगे। कमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एहतसाब। अदालत को बड़ा हुक्म। बानी PTI बुशरा बीबी की बरियत दरखास्तों पर दोबारा फैसले की हिदायत। दरखास्तें ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दी। बरियत दरखास्त क्यों मुस्तरद हुई, फैसले में बताया नहीं क्या। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नमाज। बानी की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तलब। उमर अयूब ने कहा बानी को जेल में सहूलियात मुयसर नहीं, एहतजाज हमारा बुनियादी हक, सिलसिला जारी रखेंगे। चीनी शहरियों और मंसूबों का तहफ्फुज़ अव्वलीन तरजीह। देरीना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम। दोनों ममालिक का शरपसंदी के वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। सफीर से मुलाकात। कराची में 2 जख्मी चीनी शहरियों से मुताल्लिक तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। इलाकाई और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा में ताउन मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तुर्क सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ से नेपाल के सुबकदोश सफीर की भी मुलाकात।
स्मॉग का जोर, पंजाब की फजा जहर आलूद। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर AQI 1000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड। मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में हालात खराब। फजाई आलूदगी से जीना दूभर। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में इंफेक्शन की शिकायत आम। पंजाब हुकूमत की शहरियों से मास्क पहनने और गैर जरूरी घरों से न निकलने की अपील। स्मोक से निपटने का चैलेंज, पंजाब हुकूमत इन एक्शन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 13 स्कूल्स को शोकास नोटिस। मुख्तलिफ इजला में फसलों की वाकयात जलाने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन। 19 मुकदमात दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। हाई कोर्ट ने ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर चलाने पर पाबंदी लगा दी। हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात हटाने का भी हुक्म। इस्लामाबाद में गैर यकीनी सूरत हाल, डर रहता है कब कोई आए और वारदात करके चला जाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला IG इस्लामाबाद पर बरहम। शहरी इख्तिदार में बढ़ते जराइम पर तशवीश का इजहार। बैंक डकैतियों ने बहुत ज्यादा सनसनी पैदा की। सोशल मीडिया पर बयानियां घड़ा जा रहा है। 90% मुल्जिमान KP और पंजाब से आते हैं। हम दो सूबों के दरमियान सैंडविच हैं। IG अली नासिर रिजवी की ब्रीफिंग। कराची के हालात खतरनाक, मौका मिले तो यहाँ कोई न रहे। वकला की पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त पर दौरान समाज सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सरदारों की वजह से सूबे में डाकू आजाद घूम रहे हैं। क्या आज तक किसी एक सरदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया? पुलिस सिर्फ गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आइंदा समात पर फ्रीक्वेंसी से रिपोर्ट तलब। सर्दियों में बिजली की खपत बढ़ाने के लिए हुकूमती प्लान तैयार। बिजली की तलब 8000 मेगावाट से 20000 मेगावाट करने का मंसूबा। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर सारिफीन को 8 रुपए फी यूनिट रिलीफ की तजवीज। इतलाक से पहले IMF से मंजूरी ली जाएगी। स्विट्जरलैंड में खातिन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी से पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर $1000 जुर्माना होगा। सिर्फ इबादत गाहों में निकाब करने की इजाजत होगी। इसराइली फौज ने शिमाली गजा को मक्तल बना दिया। मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। रफा, नसीरात और अल-बुरेज कैंप पर भी बमबारी। 24 घंटे में 70 शहादतें। इसराइल का हथियारों की खरीदारी का $5.2 अरब का नया मुआहिदा। अमेरिका से 25 जदीद तैयारे भी खरीदे जाएंगे। इसराइल के लेबनान पर भी हमले, वादी बेका और बेलबेक पर भी बमबारी। हसन नसरुल्लाह के चचा समेत 45 शहरी शहीद। जुनूबी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन से हुनी फौज को महंगा पड़ने लगा। कई मकामात पर पसपाई का सामना। झड़पों में 5 इसराइली फौजी हलाक। एक और इम्तिहान, एडिलेड में सजेगा मैदान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आज होगा। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स हिसाब चुकाने के लिए पुरज़्म। प्लेइंग 11 में एक तब्दीली मुतवक्के। सऊदी अरब में टेनिस का रंगारंग मेला। WTA फाइनल्स में दिफाई चैंपियन इगा शेवंतिक ने रूस की दारिया को शिकस्त दे दी। पोलिश खिलाड़ी की जीत का स्कोर 6-1, 6-0 रहा। हम जो जिंदा है तो फिर जॉन की बरसी कैसी। जिंदगी की तल्ख हकीकतों को खूबसूरत अल्फाज में पिरोने का फन। बरजस्ता कलाम, सादा जबान और अछूते मिजाज वाले जॉन एलिया को दुनिया से रुखसत हुए 22 बरस बीत गए। नामवर शायर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा।